So chapter number 7 from our social science, our environment book, that is geography. चैप्टर नंबर 7, लाइफ इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार का रहता है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। हम जानते हैं कि ऐसी जगह जहां पर पीने के पानी की दिक्कत हो, वहां पर घास वगैरह नहीं उग पाती है, तो कैटल जो है, जानवर जो है, वो क्या खाएंगे, ना ही वहां पर कुछ फसलें उगती हैं। तो रेगिस्तान में इवन पीने के पानी की भी किल्लत रहती है। तो वहां पर सर्वाइवल इजी होता है, मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, यानी कि टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, जहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, जिस कारण से वहां पर बारिश कम होती है, वहां पर वेजिटेशन बहुत ही कम होता है, पेड़ पौधे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, और हॉट क्लाइमेट की वजह से वहां पर रहने वाले प्राणियों का सर्वाइवल बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे भारत के अंदर भी हम जानते हैं, राजस्थान जैसा डेजर्ट एरिया जो है, वहां पर पानी की कितनी किल्लत रहती है। इसी कारण से ऊंट जैसे जानवरों को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, बिकॉज वो बहुत कम पानी पीकर बहुत लंबे समय तक रेगिस्तान में जिंदा रह सकते हैं। पहले हम जानेंगे द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट के बारे में हम जानेंगे। पहले लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, अफ्रीका जानते हो ना कहाँ है? अफ्रीका जो है, उस कॉन्टिनेंट के अंदर हमको मैप पे सहारा दिखाई देगा। सहारा जो है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। इसका एरिया लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। क्या आपको पता है इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया से भी बड़ा है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज को टच करता है। पहला है वहां पर अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा, ये कंट्रीज सारे जो हैं सहारा डेजर्ट को टच करते हैं। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of a sand। जब हम सहारा या किसी भी डेजर्ट की बात करते हैं, सीधा हमारे दिमाग में आती है रेत। मुट्ठी में पकड़ेंगे तो फिसल जाएगी सारी रेत। आती है दिमाग में? ये नहीं आती है? But beside the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2500 meter high at some places। सिर्फ यहाँ पर रेत नहीं है, यहाँ पर ग्रेवल यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना पत्थरों के जैसे, कंकर, ऐसे कंकरों से भरे हुए मैदान है, और प्लेटूज भी है। प्लेटूज मतलब हाईलैंड, पता है जमीन ऊंची होती है, ऐसे भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में छोटे छोटे पहाड़ से आपको दिखाई दे रहे हैं सहारा डेजर्ट। ठीक है, इस तरह की जमीन यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ जगहों पर तो ये रॉकी सरफेस जो है 2500 मीटर तक हाई भी है, यानी कि 2.5 किलोमीटर हाइट भी है इनकी, काफी ऊंचे ऊंचे इवन से काफी हाइट वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ वी सी अबाउट द क्लाइमेट ऑफ सहारा। आप यहाँ देख सकते हो अफ्रीका का यहाँ पर मैप दिया गया है। अफ्रीका के मैप में ये जो आप देख रहे हो दिस ब्राउनिश पोर्शन, दिस इज द होल सहारा डेजर्ट। ये पूरा सहारा डेजर्ट है, 11 कंट्रीज को टच करता है। तब क्लाइमेट कैसा है? सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट की आप बात करें तो बहुत ड्राई और हॉट क्लाइमेट है। बारिश बहुत ही कम होती है, आसमान के अंदर क्लाउड होते ही नहीं है, हमेशा क्लियर रहती है स्काई, साफ एकदम। मॉइस्चर थोड़ा बहुत अगर कहीं भी है तो धूप के कारण इवेपोरेट होके उड़ जाता है। दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें जो है वो ठंडी रहती है। ठीक है, रात बहुत ठंडी होती है और दिन बहुत गर्म रहते हैं। चारों तरफ दिन के समय गर्मी ही गर्मी होती है। आप कहीं पेड़ ही नहीं है छोटा सा भी, किसी झाड़ी के नीचे भी आप रुक सको। आप डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स में देखते होंगे, हमारे कई प्रोग्राम्स आते हैं जो डेजर्ट के अंदर से दूर दूर तक कुछ नहीं होता है वहां पर। हाँ, द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड। रात को टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी जा सकते हैं, यानी कि अगर आप सुबह गए, आपने सोचा बहुत गर्मी है, चलो नॉर्मल कपड़े पहन के डेजर्ट में चलेंगे पिकनिक मनाने, तो रात को बैंड बज जाएगी। दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाता है प्लस में, तो रात को 0 डिग्री, यानी 50 डिग्री का गैप है दिन और रात के टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा। फ्लोरा एंड फौना। अब वहां पर पेड़ पौधे किस प्रकार के होते हैं और पशु पक्षी जानवर किस प्रकार के होते हैं?
वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम्स, अकाशिया। कुछ जगहों पे तो ओआसिस दिखाई देता है। ओआसिस का मतलब होता है जहां पर रेगिस्तान के बीच में थोड़ा सा पानी होता है, किसी जगह पर किसी स्रोत से आया होता है पानी, वहां पर आजू बाजू हरियाली होती है थोड़ी, दैट पार्ट इज कॉल्ड ओआसिस। ओआसिस जो रहता है वहां पर थोड़ी बहुत हरियाली दिखाई देती है। जानवर कौन से पाए जाते हैं? कैमल, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस एंड मेनी वैरायटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। ये प्राणी ज्यादा वहां पर देखने को मिलते हैं। आपने देखा ही होगा ना, डिस्कवरी वगैरह प्रोग्राम्स में आता ही रहता है, यही ज्यादा प्राणी वहां देखने को। वहां पर शेर, चीते ये नहीं दिखाई देते। पीपल, लोगों की बात। ये देखो ओआसिस इन द सहारा डेजर्ट, ये ओआसिस बना हुआ देखो, यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं थोड़े बहुत, यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी का स्रोत होगा, इस वजह से यहाँ पर ओआसिस बना हुआ है। People, the Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. सहारा डेजर्ट बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत खतरनाक है वहां का, फिर भी कुछ लोग वहां रहते हैं। इनके अंदर नाम अगर लिया जाए, among them are the Bedouins and Tuaregs एंड बेडुइन्स, ये दो ग्रुप के लोग वहां रहते हैं। ये ग्रुप के लोग जो हैं दे आर मोस्टली नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक समझते हो क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जो भटकते रहते हैं, बंजारे बोला जाता है जिन्हें। क्या बोला जाता है? बंजारे। जैसे आज यहाँ पर रुके हैं, कल को वहां चले जाएंगे, तीसरे दिन वहां चले जाएंगे, चौथे दिन वहां चले जाएंगे, इस तरीके से वो बंजारे होते हैं। इनके पास लाइव स्टॉक्स होते हैं। क्या होता है? लाइव स्टॉक्स, यानी कि ये पशु पक्षी पालते हैं, जैसे कि इनका भेड़े, बकरियां, कैमल्स, हॉर्सेस ये होते हैं। इनसे इनको दूध मिलता है, खाल मिलती है, लेदर मिलता है, बेल्ट वगैरह, स्लीपर्स, जूते, सब चीजें बनाने के लिए। इनके जो बाल होते हैं उससे मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स ये सब चीजें बना सकते हैं। They wear heavy robes as protection against dust storms and hot wind. ये हैवी कपड़े पहनते हैं जिससे इनको प्रोटेक्शन मिले रेतीले तूफानों से और तेज हवाओं से, क्योंकि रेगिस्तान है, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, तेज हवाएं चल रही हैं, तो नॉर्मल कपड़े नहीं, इनके कपड़े थोड़े हैवी होते हैं ताकि रेत वगैरह से ये बच सके। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population. सहारा के अंदर कुछ जगहों पर जहां पर ओआसिस है, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वो एरियाज, और नाइल वैली इन इजिप्ट, इजिप्ट का एरिया जो है जहां पर नाइल रिवर है, द लॉन्गेस्ट रिवर, सुना होगा आप लोगों ने नाइल, ये नदियां जो है यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट है, यानी कि यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि नाइल है, नदी है, तो नदी से तो पानी मिलेगा तो खेती भी होगी, पीने को भी मिलेगा, बाकी एक्टिविटीज के लिए भी मिलेगा, तो यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती है, इसलिए लोग यहाँ पर रहते भी हैं। क्यों? क्योंकि पानी अवेलेबल है। लोग यहाँ पर डेट उगाते हैं, डेट पाम, खजूर उगाते हैं। क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पर कुछ और फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे कि चावल हो गया, बार्ले हो गया, व्हीट, राइस एटसेट्रा। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्शियन कॉटन जो बहुत ही फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है, और ये कॉटन जो है इजिप्ट में उगाया जाता है। The discovery of oil, a product of great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तेल पता है ना, कच्चा तेल जो होता है जिससे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाते हैं, वो तेल के वहां पर कुएं पाए गए हैं अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट जैसे देशों के अंदर। वहां पर तेल के कुएं मिले हैं, जिस कारण से अब सहारा डेजर्ट की तस्वीर बदलती जा रही है। डेवलपमेंट, तेल तो किसको नहीं चाहिए, पूरी दुनिया तेल के लिए लड़ रही है आज तो। Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese, uranium. ये मिनरल्स के मैंने नाम लिए, ये मिनरल्स भी यहाँ पर काफी देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। पहले इसको एक डेजर्ट की तरह देखा जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे वहां पर खोजें हो रही हैं, वहां पर जब मिनरल्स मिले, बाकी ऑयल मिला, इससे उसकी तस्वीर बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। The cultural landscape of the Sahara is undergoing change. Gleaming glass-cased office buildings tower over moss and superhighways crisscross the ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. Tourists are seen acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations. अब सहारा का कल्चर भी चेंज होता जा रहा है। इनके अफ्रीका का कंट्री जो ये है,
आजू बाजू के कंट्री जो सहारा डेजर्ट से जुड़े हुए हैं, पहले उनको एक नोमैडिक लोगों की तरह देखा जाता था, एक बंजारे आदिवासी काइंड ऑफ पीपल जो वहां रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते, बस जिनका गुजारा जानवरों के सिर पे ही होता था। अब उनका कल्चर बदलता जा रहा है। कैसे? अब वहां पर इन मिनरल्स की खोज हो गई है, अब वो डेवलप हो रहा है, अब वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनती जा रही हैं, लोग जो है पढ़ने लिखने लगे हैं। जो वहां पे ट्राइब्समैन थे, जो वहां के आदिवासी लोग थे, अब वो गाइड की तरह काम करते हैं। जो लोग वहां घूमने आते हैं ना, उनको गाइड की तरह काम करते हैं, तो उनको नौकरी मिल जाती है इस तरीके से। और इवन शहरों में जाकर ऑयल और गैस की जो फैक्ट्रीज हैं, जहां पर ऑयल और गैस की रिफाइनिंग की जाती है, वहां पर उनको नौकरियां भी मिल रही है। तो इस प्रकार से उनके जीवन में काफी बदलाव आता जा रहा है। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। अब हमने पढ़ा एक डेजर्ट के बारे में जो कि टोटली क्या था? हॉट, एकदम गर्म डेजर्ट था। अब हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है, एक ठंडा डेजर्ट प्लेस है। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमालयस के अंदर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कर माउंटेन इन द साउथ एनक्लोज इट। इसके आजू बाजू के कुछ माउंटेन्स के नाम बताए गए, कराकोरम और जंस्कर माउंटेन। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। लद्दाख के अंदर से बहुत सारी नदियां बहती हैं। इंडस सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर पाई जाने वाली। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। इंडस रिवर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पाई जाती है। द रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड गोर्जेस। रिवर जो है वो डीप वैलीज मतलब गहरी घाटियां बनाती है, जो वैलीज होते हैं घाटियां, वो बनाती हैं, घुमावदार गोर्जेस बनाती हैं। यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स भी है लद्दाख में। गंगोत्री ग्लेशियर आपने सुना होगा ना, गंगोत्री, यहाँ पर गंगरी लिखा हुआ है, आई डोंट नो इट्स करेक्ट और रॉन्ग। The altitude in Ladakh varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in Karakoram। Altitude हाइट बहुत डिफरेंट है, पता है? कुछ जगहों पर हाइट 3000 मीटर ही है और कुछ जगहों पर तो 8000 मीटर तक है। आपको पता है ना माउंट एवरेस्ट कितना हाइट, कितना है माउंट एवरेस्ट का पता है? वेरी गुड, 8848 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर, पौने 9 किलोमीटर जितना ऊंचा है वो माउंट एवरेस्ट। तो हाइट बहुत ज्यादा है। क्लाइमेट यहाँ पर बहुत ही ठंडा है और ड्राई है, शुष्क और ठंडा है। एयर बहुत ही हल्की है यहाँ पर, और दिन की गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, दिन में वहां भी गर्मी होती है। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड नाइट टेम्परेचर द एयर इज लिटरली सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। यानी कि हवा बहुत थिन है, तो सूरज की गर्मी आपको डायरेक्ट फील होगी कि जैसे सीधी सूरज की गर्मी, धूप जो है आपकी स्किन पे टच हो रही है, आपको जला रही है। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिन का टेम्परेचर 0 से थोड़ा ही ऊपर होता है और रात का टेम्परेचर -30, यानी दिन में समझ लो कि 0 डिग्री 1 2 3 डिग्री और रात को -30 डिग्री। और कभी कभी तो विंटर सीजन में ये -40 तक भी चला जाता है, -40। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, लद्दाख डेजर्ट इंडिया में है, ठीक है। -40 डिग्री कितना ज्यादा होगा भाई, -40। इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयस देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। सिर्फ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल ही होती है यहाँ पर पूरे साल में। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितना हुआ? तुम्हारा वो स्केल होता है ना छोटा वाला प्लास्टिक का, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, उससे भी 5 सेंटीमीटर कम, 10 सेंटीमीटर, इतनी बारिश होती है बस, ना के बराबर समझ लो, इसलिए डेजर्ट बोला जाता है इसको। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं और सनलाइट बहुत ही हॉट होती है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। अमेजिंग थिंग। अगर आप अपनी बॉडी आपने धूप में रखी और पैर छांव में रख दिए, यानी कि समझो कई बार होता है ना, हम बैठे इधर से सूरज की रोशनी आ रही है, हमने कुर्सी ऐसे रखी और पैर लंबे करके पैर छांव में चले गए और हम धूप में बैठे, तो आपको हीट स्ट्रोक, यानी कि आपको हीट स्ट्रोक बोलते हैं ना, गर्मी ज्यादा होने की वजह से हो जाते हैं बीमार, और पैर ठंडे रहने की वजह से फ्रोस्ट स्ट्रोक, दोनों एक साथ आ सकते हैं। यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों एक साथ लग सकती है। इतनी ठंड भी और इतनी गर्मी भी, धूप इतनी खतरनाक है, ठंड भी उतनी खतरनाक है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें यहाँ पर, यानी कि किस प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर बारिश होती नहीं है, इस कारण से वेजिटेशन बहुत ही कम है। कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत घास, छोटी मोटी झाड़ियां दिखाई देंगी जहां पर एनिमल चर सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पर पोपलर और विलो ये देखने को मिलते हैं, काइंड ऑफ ट्रीज है बोलो तो, ये थोड़े बहुत वैलीज के अंदर देखने को मिलते हैं। समर सीजन में फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट ब्लूम होते हैं। गर्मी के दिनों में एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट जैसे जो पौधे हैं वो उगते हैं, वहां पे ये फसलें होती हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, कुछ बर्ड्स की स्पीशीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे रोबिन्स,
रेड स्टार्ट यहाँ देखने को मिलते हैं, टिबेटन स्नोकॉक, रेवन, हुपियो, ये कुछ देखने को मिलते हैं। कुछ दूसरे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं। लद्दाख के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं वाइल्ड गोट्स, जंगली बकरियां, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। स्पेशल डॉग्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है पता है? इनके लिए कुछ नाम यूज किया जाता है। स्पेशल डॉग्स जो रहते हैं, टिबेटन ऐसा कुछ वर्ड होता है उसके लिए पर्टिकुलर, मुझे याद नहीं आ रहा है, जस्ट स्टडी समवेयर, टिबेटन मिसचीफ समथिंग ऐसा कुछ नाम था। तो ये डॉग्स वहां पाए जाते हैं। एनिमल्स यहाँ पर जो पाले जाते हैं उनसे ही उनको दूध मिलता है, मीट मिलता है और खाल मिलती है ऊपर की। याक का मिल्क जो है यूज किया जाता है चीज और बटर बनाने के लिए। याक देखा है ना तुम लोगों ने, बड़े बड़े सींग वाला होता है, उसका यूज किया जाता है। उसके दूध जो होता है उसका यूज करके बटर, चीज यानी कि दूध के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक वुल। बकरियों के और भेड़ों के बालों से वुल बनाई जाती है। अब लोग कैसे हैं वहां पर भाई, हमने देख लिया पेड़ पौधे कैसे, हम लोग कैसे हैं। लद्दाख के लोग जो हैं और अफ्रीका के लोग हमने देखा था, इनमें कोई रिसेम्बलेंस वैसे तो नहीं है। द पीपल हियर आर ईदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी landscape with their traditional gomses. Some famous monasteries are Hemis, थिक्से, शे एंड लमार। ये एरिया जो है यहाँ पर ज्यादा मुस्लिम्स या फिर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। यहाँ पर ये एरिया जो पूरा है ना लद्दाख का, यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बहुत सारे मठ है। मठ मतलब जहाँ पर साधु लोग रहते हैं वो है यहाँ पर, और इनके नाम भी कुछ दिए गए, आप रीड कर सकते हो, 3-4 नाम मैंने लिए। समर सीजन में लोग जो हैं वो खेती करने में बिजी होते हैं। यहाँ पर बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स, टर्निप ये उगाए जाते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हार्श। ठंड के टाइम में तो इतना ठंड हो जाता है कि लोग जो है कुछ नहीं कर पाते, बस उनको फेस्टिवल मतलब एंजॉय करने में रहते हैं, कुछ त्योहार मना लिया, कुछ सेरेमनीज कर ली ऐसे। महिलाएं बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, वो घर का भी काम करती हैं और खेतों में भी काम करती हैं। कुछ महिलाएं तो छोटी छोटी दुकानें भी चलाती हैं। लद्दाख की कैपिटल है ले, और ले जो है वो रोड और एयर दोनों से कनेक्टेड है। अगर आप हवा से बाय प्लेन जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो, बाय रोड भी जा सकते हो। नेशनल हाईवे नंबर 1A हाईवे जो है ले को कश्मीर से जोड़ता है, और यहाँ पर एक पास है जोजिला पास, वहां से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट पैराग्राफ। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी। यहाँ पर टूरिज्म सबसे ज्यादा एक्टिव जाते हैं ना लोग लद्दाख घूमने, तुमने देखा होगा लोग जाते हैं, शौक से जाते हैं। ये मेजर एक्टिविटी है यहाँ की। इंडिया के लोग भी जाते हैं घूमने वहां, और अब्रॉड विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग जो हैं आते हैं इस वादियों को देखने, यहाँ के हार्श क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करने, यहाँ की पहाड़ियों को देखने, यहाँ पर जो सेरेमनीज होती हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको देखने लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। लेकिन यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, जैसे हमने सहारा के बारे में देखा था कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, वैसे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन तो होता जा रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस विद एंड हार्मनी विद नेचर। लेकिन सदियों से हमारे जो लोग वहां रहते हैं लद्दाख के, उन्होंने नेचर के साथ मिलजुल कर रहना वहां पर सीख लिया है। यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ही कम है, यहाँ पर पानी नहीं है, फ्यूल भी नहीं है, और उसके बावजूद ये लोग बड़े प्यार से वहां पर रहते हैं, बिना किसी चीज को वेस्ट किए, बिना किसी रिसोर्स को वेस्ट किए। तो कह सकते हैं हम लोग कि हार्श क्लाइमेट या फिर आपको कोई भी चीज, लैक ऑफ रिसोर्सेज भी आपको नेचर से अलग नहीं कर सकते। अगर आप नेचर के साथ मिलकर रहते हो, चलते हो, तो आप कैसे भी वातावरण में आसानी से रह सकते हो।